Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we praise your name. We bless your name, Lord. We glorify you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सबको जय यीशु मसीह की. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. Hallelujah. ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चों है मैनू कढ के ले आया बाहर. ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चों है मैनू कढ के ले आया बाहर. चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नूस्त बारी. मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सायंतजारी. मेरे संग गाएं. मुबारक ओसे दहाल जानो यहोवा उत्ते है भरोसा जिसदा. मुबारक ओसे दहाल जानो यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा. घमंडियां कोल ओ ना जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी. मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सायंतजारी. आप सबको जय मसीह की. बहुत से प्रभु के दास जुड़ रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया में अलग अलग जगह से, पंजाब से कई जगह से, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में से प्रभु के लोग जुड़ रहे हैं. हालेलुया. चंडीगढ़ से यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे. एंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर, फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड अदर प्लेसेस. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष दे. फ्रॉम कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एंड आई सी सम पीपल फ्रॉम फीजी एज वेल. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. हालेलुया. आप यीशु मसीह के नाम में बरकत पाएं. आइए दुआ करें इससे पहले कि प्रभु के कलाम पे मनन करें. लेट्स प्रे. फादर, वी come before you. We come before you with empty hearts. Nothing we bring, simply to your cross we cling. Father, you only draw us to you by your grace. Only you can permit us to come to you. प्रभु अपने और पास आने की अनुग्रह हम पे करें. प्रभु आपको देखने का, आपको और बारीकी से जानने का अनुग्रह हमारे जीवन पे करें. प्रभु आपका धन्यवाद. हालेलुया. लॉर्ड वी ब्लेस यू. हम आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी मदद सराही करते हैं. हालेलुया. फ्रॉम गुजरात ऑल्सो प्रभु लोग जुड़ रहे हैं. आपका धन्यवाद सबके लिए. प्रभु यीशु मसीह में आपका खून एक एक जन के ऊपर छिड़कता हूँ. एक एक को आशीषित करें यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. मैं आपसे
हम सीख रहे थे बुक्स इन हेवन्स, आवर डेस्टिनीज दैट आर रिटन इवन बिफोर यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड। संसार को बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने हमारी डेस्टिनी की पुस्तकें लिखी और हम अध्ययन कर रहे थे हेवनली जुडिशरी के विषय में। लेकिन आज सुबह मैं एज आई एम डायरेक्टेड बाय द लॉर्ड फिर से आपके साथ बात कर रहा हूँ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने 2 बेंचमार्क दिए। बेंचमार्क का मतलब कि 2 ऐसे चिन्ह दिए जो प्राइमरी चिन्ह हैं प्रभु की आमद के विषय में। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में था वैसा मेरी आमद के दिनों में होगा। फिर लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा जैसा लूत के दिनों में था वैसा मेरी आमद के दिनों में होगा। तो हम देखते हैं, मैंने बहुत आपके साथ शेयर किया कि नूह के दिनों में ह्यूमन डीएनए को रीसीक्वेंस किया जा रहा था। हालेलुया, somebody is indicating from किश्तवाड़, the Lord bless you brother। तो नूह के दिनों में इंसान के जीनोम को रीडिफाइन किया जा रहा था। मैंने आपको बताया कि कैसे अभी इन दिनों में 2000 से पहले ही एक्चुअली 1940 में डीएनए के ऊपर पहली पाथ ब्रेकिंग रिसर्च की वॉट्स एंड क्रिक्स ने, और उसके बाद डीएनए के ऊपर इतनी इन्वेंशंस होनी शुरू हुई। फिर मैंने आपको बताया कि अर्ली 90s में 2000 के करीब आके क्रिस्पर कैस9 एक टेक्नोलॉजी आई जो आप अपने डीएनए को काट सकते हैं बीच में से और कट पेस्ट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं डीएनए को, जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं अपने बॉडी को। क्रिस्पर कैस9 एक टेक्नोलॉजी जो यूएस में विकसित हुई, और मैंने आपको बताया था क्रिस्पर का मीनिंग क्या होता है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। फिर अभी रिसेंट टाइम्स में एपिजेनेटिक्स, पहले तो ये था कि आप उस डीएनए को जो करप्ट है, जो आपको नहीं चाहिए आपके जीनोम में, उसको आप कट पेस्ट करके बीच में से निकाल के नया डाल दें। और ये टेक्नोलॉजी इंसान को लेके जाना चाहती है कि थ्रू स्टेम सेल टेक्नोलॉजी डीएनए के थ्रू आपकी सब बीमारियों का इलाज किया जाए। ये एक आशा दी जाएगी इन दिनों में ताकि सभी मनुष्य इस तरफ चलें। और अभी एपिजेनेटिक जो है, एपिजेनेटिक का मतलब आपके डीएनए के जिस जीनोम को आप स्विच ऑफ करना चाहें उन्हें स्विच ऑफ कर दें, जिन्हें स्विच ऑन करना चाहें उन्हें स्विच ऑन कर दें। एपिजेनेटिक और भी डेंजरस है। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे जीनोम्स को ह्यूमन डीएनए के अंदर जानवरों के डीएनए ब्लेंड किए गए, बर्ड्स के डीएनए ब्लेंड किए गए, सुपर सोल्जर्स आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, बहुत से विकसित देशों ने सुपर सोल्जर बनाए हैं जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो गुप्त में रखे गए हैं। फिर किमेराज, CHIMERAS, चिमेराज या किमेराज बनाए गए जो पार्टली मनुष्य हैं और पार्टली एनिमल हैं, या बर्ड्स के पंछियों के भी जीनोम उनके अंदर डाले हैं या मैमल के भी डाले हैं ताकि एक अलग किस्म की ब्रीड तैयार की जाए जिसे किमेराज बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था साइबॉर्ग बनाए जा रहे हैं। ह्यूमन ऐसे ब्रेन को खोल के आधे हिस्से को उसके अंदर कंप्यूटराइज चिप डाल दी गई, ह्यूमन ब्रेन को 10,000 टाइम्स ज़्यादा एनहांस कर दिया गया। तो इंसान आधी मशीन है और आधा ह्यूमन बीइंग है। ये सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है। पिछली 2 डेकेड से, 2 या 3 डेकेड से ये सब कुछ चल रहा है। मैं आपको कुछ वचन में से बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने सबसे पहली भविष्यवाणी जो उत्पत्ति की पुस्तक में की वो ये की थी, वहाँ पे खवा थी। खवा जिसका हिब्रू वर्ड है, खवा मीन्स प्रोजेनिटर ऑफ लाइव्स। खवा मीन्स द वन हु प्रोड्यूसेस लाइव्स। जीवन के लिए बाइबल में सिंगुलर वर्ड नहीं है, खवा प्लूरल है। और एडम, एडमाहा, मैनकाइंड, मैंने बताया था आपको अलफ दालथ मेम 3 शब्द से बनता है एडम। अलफ खुदा परमेश्वर, दालथ मेम से बनता है खून, ब्लड, दामा बोलते हैं खून को। खून के आगे खुदा लगाए, अलौकिक खून जो परमेश्वर ने तैयार कर दिया मिट्टी में, एडम लाइट बीइंग बना दिया। नशेमा खयम, अपना श्वास जो डाला उसके लिए हिब्रू वर्ड है नशेमा खयम।
परमेश्वर ने उसके अंदर नशेमा ख़ैम अपना जीवन डाल दिया, हालेलुया, और वो लाइट बीइंग था, हालेलुया। लेकिन पाप आने के कारण वो फिजिकल बीइंग रह गया, सब कुछ उसके ब्लड में कंजील हो गया। विज्ञान ने ढूंढा कंजील्ड लाइट इन द ब्लड, कि खून के अंदर एक कंजील्ड लाइट होती है। ये वही लाइट है जो सारी सिकुड़ के अंदर चली गई पाप आने के बाद। तो दो बेंचमार्क, नूह के दिन के और लूत के दिन के। नूह के दिनों में डीएनए को करप्ट किया जा रहा था। आप जशर की पुस्तक पढ़ सकते हैं, बाइबल में नहीं है वो, लेकिन वो जूइश रिसोर्सेज हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जशर में से, जुबली में से, हनूक की किताब में से। बाइबल के अंदर 42 ऐसी किताबों का जिक्र है, उनके हवाले दिए गए हैं, लेकिन वो बाइबल में नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें पहली सदी में थीं जिन्हें निकाल दिया गया है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च ने निकाला है। हानूक एक, इनॉक 1 जो बुक है वो बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का, कि उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में क्या क्या घटा। उसमें अभी हम चलते हैं, लेकिन आपको मैं पहले एक वचन बताना चाहता हूँ। जब दाऊद अभी लड़का था, उसने देखा एक जायंट को जिसका नाम था गोलायत। उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी है, गोलायत ऑफ गाथ। गाथ का रहने वाला था गोलायत। अगर उनकी हिस्ट्री को आप थोड़ा ढूंढेंगे, बाइबल में भी रेफरेंस मिलते हैं, क्रॉनिकल्स में और जुबली जशर में मिलते हैं, कि जो रूथ की दूसरी कॉन्टर पार्ट थी, जो नेओमी के दूसरे बेटे की पत्नी थी जिसका नाम था ओपरा, वो जब छोड़ के चली गई तो कुछ हिस्टोरिकल जूइश बुक्स बताती हैं कि वो बहुत करप्ट हुई और उसने बहुत गंदे करप्ट काम किए। उसके द्वारा शैतानी सीड आया, जिनमें से कुछ ये दानव पैदा हुए, जिनका रेफरेंस आपको 2 सैमुअल 21 चैप्टर में मिलता है और उसका नाम भी आता है वहाँ पे। तो खैर उसमें अभी इतनी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने उस दानव को मारा। 10 फुट से ज़्यादा का था वो। कैसे मार दिया? स्टोन से, हालेलुया। क्योंकि उसको मारने वाला दाऊद के संग एक एंजल था खुदा का। दाऊद ने ऐसे एम किया, एंजल ने बिल्कुल यहाँ, आपको मालूम, जो फिलिस्ती थे वो अपने देवता की पूजा, पूरी बॉडी कवर्ड थी, ये हिस्सा छोड़ते थे अपने देवता दगोन के लिए, मत्था टेकने के लिए। उसी जगह पत्थर घुस गया और वो मर गया। तो दाऊद ने क्या काम किया, उसकी बॉडी पे चढ़ा, उसकी तलवार ली और उसका गर्दन काटी। और आप पढ़ेंगे वचन में, दाऊद ने एक बड़ा ही अजीब काम किया। पढ़िए, एक वचन पढ़ लीजिए, पहला सैमुएल निकालिए, पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय, 1 सैमुएल 17, और उसका 1-2 वचन चुन के मैं बीच में से पढ़ता हूँ। 1 सेकेंड, हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। पहला सैमुएल, 1 सैमुएल 17, एंड लेट मी रीड वर्ड्स नंबर 4 फर्स्ट, चौथी आयत। एंड देयर वेंट आउट ए चैंपियन आउट ऑफ द कैंप ऑफ द पैलेस्टाइन्स नेम्ड गोलायत ऑफ गाथ, whose height was 6 cubit and a span। अब डिपेंड करता है, इजिप्शियन क्यूबिट 24 इंचेस का होता था और जूइश क्यूबिट 18 इंचेस का होता था। अगर जूइश क्यूबिट, छोटे क्यूबिट को भी हम माने तो भी इसकी हाइट 10 फुट से ज़्यादा थी, थोड़ी ज़्यादा थी। तो इस वचन में लिखा है, इसके 8 वचन में, एंड ही स्टूड एंड क्राइड अनटू द आर्मीज ऑफ इजराइल एंड सेड, व्हाई आर टू set the battle in array? Am I not a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me। तो वो चैलेंज क्या करता है कि फौजों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक बंदे को चुनो और उसे चुन के भेजो ताकि वो मेरे साथ क्या करे, लड़ाई करे, हालेलुया। तो इस्राएली फौज
उसके चैलेंज को सुनती रही, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन हम जानते हैं, लंबी कहानी को छोटा करता हूँ, कि दाऊद ने उस चुनौती को स्वीकार किया और दाऊद ने एक स्टोन के साथ, वो 5 लेके गया था। आपको मालूम 5 क्यों लेके गया था? दाऊद 5 इसलिए नहीं लेके गया था कि दाऊद को भरोसा नहीं था कि पहले पत्थर से मरेगा नहीं तो दूसरा मारूंगा, दूसरे से मरेगा नहीं तो तीसरा मारूंगा, इसलिए नहीं लेके गया। दाऊद को भरोसा था यहोवा पे। दाऊद का भरोसा उसका अपना स्किल नहीं था, पत्थर चलाने की कला नहीं था। दाऊद का भरोसा था दाऊद का परमेश्वर यहोवा। उसे मालूम था मैं एक ही पत्थर से ले लूँगा। वो 5 इसलिए लेके गया। दाऊद ने पूरा होमवर्क किया था। ये जो जायंट था, दैंत था, गोलायत, गाथ का रहने वाला, इसके 4 और भाई थे। तो दाऊद समझ गया कि अगर उसके भाई आएंगे तो उनको भी यहोवा के नाम से मैं मार गिराऊंगा। तो इसी का हम पढ़ते हैं 57 वर्स। यहाँ पे लिखा, एंड डेविड रिटर्न फ्रॉम स्लॉटर ऑफ द पैलेस्टाइन्स, एबनेर टुक हिम एंड ब्रॉट हिम बिफोर सॉल विद द हेड ऑफ द पैलेस्टाइन इन हिज हैंड। दाऊद ने एक बड़ा अजीब काम किया। यहाँ से कायला की वैली है ये, यहाँ से यरूशलेम 20 मील दूर है, लगभग 30-31 किलोमीटर। दाऊद ने क्या किया? दाऊद उस दानव के सिर को ले गया, काफ़ी बड़ा सिर होगा, और जूश लोगों को बहुत से लॉज यहोवा परमेश्वर ने दिए हैं, क्लेननेस के, अनक्लेननेस के, हाइजीन के लॉज लेविटिकस में। ये कितना ग्रोस होगा, ब्लड ड्रिप करता उसके सर को। दाऊद ले गया। और अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उस सर को यरूशलेम में दफन किया। आपको मालूम, मोरिया पहाड़ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है गोलगाथा। क्या नाम है? गोलगाथा। हिब्रू में गोलगाथा है, लेकिन लैटिन में है कैलवरी। गोला ऑफ गैथ। बहुत से जूइश रब्बी मानते हैं कि ये वही पहाड़ी है जहाँ पे राजा दाऊद ने इस दानव के सर को दफन किया था, और ये वही जगह है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस जगह गोलियत के सर को प्रभु के बंदे ने दफन किया, उसी जगह प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भेद क्या है, रहस्य क्या है। कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये व्यक्ति जिसका नाम है गोलायत? ये है नफलीमों का बीज है। हालेलुया। किसका सीड है? फॉलन एंजल्स का सीड है। बाइबल में बहुत गहरी बात छिपी है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में। मैं चाहता हूँ आपके लिए वो वचन पढ़ता हूँ। ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा मुकम्मल होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके लिए वो वचन पढ़ना कि कैसे परमेश्वर के कलाम को रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया। अगर प्रभु का कलाम जो है वो बताया नहीं जाएगा तो, जैसे बहुत से लोग डरते हैं, अक्सर कहते हैं कि नए व्यक्ति को पूरी बाइबल मत दो, वो पढ़ लेगा, लूत और उसकी बेटियों के विषय में ठोकर खाएगा। हम कई बार लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं खुदा के कलाम से, और ऐसा करते एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हम परमेश्वर के कलाम की सच्चाई से कंप्रोमाइज़ करते हैं। अब देखिए 6 अध्याय उत्पत्ति में लिखा है, एंड इट केम टू पास व्हेन men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, they took them wives of all which they chose। यहाँ पे लिखा है मनुष्य की पुत्रियाँ पैदा हुईं, और लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उन्होंने उनको वाइफ करके ले लिया, पत्नी करके ले लिया। मैरिज वर्ड नहीं लिखा यहाँ पे। तो बहुत सारे स्कॉलरली लोगों ने ट्रांसलेट ये किया इसको कि वो सेथ के बेटे हैं, सेथ के बेटे हैं, और ये कैन की बेटियां हैं। और
उन्हें कहा गया परमेश्वर के पुत्र। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकंड वर्स में जो वर्ड है हिब्रू में वो है बिनाए एलोहीम। बिनाए एलोहीम वर्ड यूज हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में एंजल्स के लिए, फरिश्तों के लिए। अब फरिश्ते स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, ऐसी शिक्षा डाइजेस्ट नहीं होती थी स्कॉलरली सर्कल में, इसलिए उन्होंने इस शिक्षा को दबा के रखा। जबकि मैंने पहली सेंचुरी के जो अर्ली चर्च फादर, फर्स्ट सेंचुरी के, सेकंड सेंचुरी के, पॉलीकार्प, आइरेनियस, इग्नाइशियस, जस्टिन मार्टन, उन सब की बुक्स पढ़ी। दे ऑल बिलीव्ड कि ये जो बनाए इलोहीम हैं ये एंजल थे, ये वॉचर थे। और ये जैसे हनूक अपनी पुस्तक में लिखता है कि हरमन पहाड़ के ऊपर उतरे और 200 इन नंबर थे और आजाजेल इनका हेड था और इन्होंने पैक्ट बांधा हरमन पहाड़ पे। उसी के विषय में लिखा है, यूनिटी को सिंबलाइज करता है साम 133 में कि ऐसी यूनिटी, और उसे इक्वेट करता है इन फॉलन वॉचर की यूनिटी से। उन्होंने पैक्ट बांधा और उन्होंने मनुष्य की बेटियों के साथ संबंध बनाया। और फिर यहाँ पे लिखा है, वो कहते हैं जी कि सेथ के बेटों ने कैन की बेटियों से बनाया, ठीक है मान लेते हैं, वो गॉडली लाइन है या अनगॉडली लाइन है। तो यहाँ पे लिखा है क्या हुआ, उनके शारीरिक संबंध से क्या हुआ। वचन में लिखा है नफलीम्स वर बॉर्न। नफाल हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है फॉलन वंस। तो फिर ये नफाल कैसे पैदा हो गए अगर वो भी मनुष्य थे, वो भी मनुष्य की बेटियां थी। सत्य ये है कि ये एंजालिक रिबेलियन हुआ। और इसी के विषय में लिखता है पतरस अपनी पत्री में कि वो फरिश्ते, स्वर्गदूत, दे हु डिड नॉट रिटेन देयर फॉर्मर स्टेट, जिन्होंने अपनी सही अवस्था बना के नहीं रखी और वो पाप में गिरे, उन्हें परमेश्वर ने चेन में बांध के, ग्रीक वर्ड है टार्टरस, एक नीचे जगह है टार्टरस। हेडीज अलग है, हेडीज अलग है। पैराडाइज वॉज अ डिफरेंट प्लेस, हेडीज इज अ डिफरेंट प्लेस। शियोल अलग जगह है हिब्रू में और टार्टरस एक अलग जगह है। बॉटमलेस पिट एक अलग जगह है। टार्टरस में लिखा है चेन के साथ बांध के फेंका हुआ है। यहूदा भी अपनी पत्री में उनके विषय में लिखता है, उन एंजल्स के विषय में। तो उनको क्यों बांध के फेंका है जबकि बाकी तो वचन में लिखा आज़ाद है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 18 वचन में लिखा पावर्स, प्रिंसिपलिटीज, डोमिनियन, स्पिरिचुअल विकेडनेस हाई प्लेसेस में है वो। इनको परमेश्वर ने जज किया और नीचे फेंक दिया। और इन्होंने क्या किया, मनुष्य के डीएनए को करप्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया और हाइब्रिड कर दिया। अगर आप जशर की पुस्तक पढ़ें, जुबली की पुस्तक पढ़ें तो आप पूरी डिटेल पाएंगे कि कैसे इन्होंने मनुष्य के बीज को, डीएनए को चेंज किया। फिर उसके बाद इन्होंने जानवरों के साथ संबंध बना के जानवरों के अंदर ऐसी वियर्ड क्रीचर पैदा कर दिए। फिर आकाश के पंछियों के अंदर ऐसे वियर्ड बर्ड्स पैदा कर दिए। जलचरों के साथ भी ये जो बहुत सी करप्ट अलग अलग तरह की अजीबोगरीब स्पीशीज आपको दिखाई दी और जो एक्सटिंक्ट हो गई कई, ये सब जेनेसिस चैप्टर 6 के कारण हुआ। और वचन में क्या लिखा है, पहले यहां पे लिखा है, प्रभु के कहता है 3rd वर्स में, एंड द लॉर्ड सेड माई स्पिरिट शैल नॉट ऑलवेज स्ट्राइव विद मैन फॉर ही इज ऑल्सो फ्लैश येट हिज डेज विल बी 120। अब बहुत से बाइबल स्कॉलर बोलते हैं 120, व्हेन गॉड स्पीक्स ईयर्स ही इज टॉकिंग अबाउट जुबलीज। जुबली होती है 50 साल की, 120 इंटू 50 6000 साल। परमेश्वर ने मनुष्य को 6000 साल का समय दिया। 6 डेज, एक दिन 1000 साल के बराबर, 6 दिन, और 7वां दिन विश्राम का दिन है। अब हम 6ठे दिन के अंत में पहुंच चुके हैं और 7th डे, रेस्ट का डे शुरू होने वाला है। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है देयर वर जायंट्स इन दोज डेज एंड ऑल्सो आफ्टर दैट। उन दिनों में भी जायंट थे और उसके बाद भी जायंट थे। व्हेन द सन्स ऑफ गॉड केम इन अनटू द डॉटर्स ऑफ मैन एंड दे बेयर चिल्ड्रन अनटू देम, द सेम बिकेम माइटी मैन व्हिच वर ऑफ ओल्ड मैन ऑफ रिनाउन। ये वही हैं। नफाल वर्ड है पहले, नफाल, नफलीम्स हिब्रू में। फिर दूसरा वर्ड है गिबोरीम हिब्रू में, जिसे लैटिन वल्गेट ट्रांसलेशन में आप वर्ड पाते हैं जिगांटिस या जिगांटे, बड़े बड़े दानव थे।
हाइब्रिड भी, पहली जनरेशन नफालों की थी, दूसरी जनरेशन जो थी वो हाइब्रिड हुई, जिसमें आधा जो सर था। मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप वो वचन पढ़ लीजिए। पढ़िए कुछ वचन, एक सेकेंड। हालेलुया। मैं इस 6 का 12 पहले आपके लिए पढ़ दूँ। उत्पत्ति 6 का 12। एंड गॉड लुक्ड अपॉन द अर्थ एंड बिहोल्ड इट वॉज करप्ट। When God is talking about the word corrupt, He is talking about genetic manipulation, genetic editing that happened. शैतानी डीएनए इंसान के डीएनए में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन जो हुई, उसके विषय में प्रभु कहता, करप्ट फॉर ऑल फ्लैश हैड करप्टेड हिज वे अपॉन द अर्थ। सभी लोग क्या हो गए? करप्ट हो गए परमेश्वर के सामने। और पढ़िए, आप कुछ वचन पढ़िए, आपको बाइबल में से दिखाता हूँ कुछ वचन। सबसे पहले मैं चाहता हूँ व्यवस्था सार पढ़े। मैं जल्दी जल्दी आपको स्क्रिप्चर दूंगा, आप खुद स्टडी करना है। फिर अगर आप कुछ चाहें उस पर जानकारी हिब्रू में, तो मैं ओरिजिनल टेक्स्ट आपको भेजूंगा ताकि आपको पता लगे ओरिजिनल वर्ड क्या लिखे हैं यहाँ पे। हालेलुया। डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 32 और उसका व्यवस्था सार 32, उसका 17 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पढ़े आप, यहाँ पे क्या लिखा है? दे सैक्रिफाइस्ड अनटू डेवल्स नॉट टू गॉड, टू गॉड्स whom they knew not, to new gods that came newly up, whom your fathers feared not। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे व्यवस्था सार में? ये न्यू गॉड्स हैं। एक है शेड, जिसे असीरिया में और बेबीलोन में जिसकी उपासना लोग करते थे, इसे शिडीम कहा गया हिब्रू में, शिडीम, जिन्हें डीमंस कहा गया, शिडीम। तो मूसा उनको नाम देता है यहाँ पे। अगर आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपको मिलेगा, द वर्ड खदेश 2319, ग्रीक में ये वर्ड का नंबर है 2319, जिसका मतलब है ए न्यू थिंग। और फिर दूसरा वर्ड जो वो यूज़ करता है वो है शडीम, वो स्ट्रॉन्ग्स में आपको मिलेगा 7700, जिसका मतलब है शेड, डीमन। ये जो शिडीम्स हैं, ये जो सेंट्रोस आपने देखा होगा, आपने वो मूवी देखी होगी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, उसके अंदर आधा घोड़ा आधा बंदा है, देखा आपने? आधा शेर है और आधा बंदा है, आधा बंदर है और आधा इंसान है, आधी औरत है आधी मछली है, मरमेड्स, आधा बंदा है आधा मछली है। तो ये सब स्ट्रेंज क्रीचर्स हैं, घोड़े के जैसा भी है। और एक वचन अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में, उसका 4 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन में बीस्ट के विषय में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, एंड द फर्स्ट बीस्ट वॉज लाइक ए लायन, and the second beast like calf, and the third beast like the face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle. And 4 beasts each had 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty। तो परमेश्वर के भी डिवाइन क्रीचर्स हैं। तो सेटन कॉन्टरफिट करता है हमेशा, वो उसके अंदर इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, वो परमेश्वर की हर चीज़ की कॉपी करता है, जेरोक्स कॉपीज बनाता है, क्योंकि वो लोगों को डिसीव करना चाहता है। मैं एक और वचन देना चाहता हूँ, पहला राजा 11 अध्याय का 7 वचन। वहाँ पे लिखा है, देन डिड सोलोमन बिल्ड अ हाई प्लेस फॉर कीमोश, द अबॉमिनेशन ऑफ मोआब इन द हिल दैट इज बिफोर जेरूसलम, एंड फॉर मोलेक द अबॉमिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एमोन। ये कौन है ये गॉड्स? ये कीमोश और मोलेक कौन है ये? इन एंटिटीज को एमोनाइट्स और मोआबाइट इनकी आराधना करते थे। और आपको मालूम कौन है ये? प्रभु कहता, दे वर होरिंग आफ्टर देम एंड सैक्रिफाइसिंग टू दीज डीमंस। ये वही नफाल्स हैं गिरे हुए, जिनकी पूरे विश्व में, हर कल्चर में, ग्रीक पैंथियन में ओलंपियंस हैं और टाइटन्स हैं ये।
और बेबीलोनियन पैंथियोन के अंदर गिलगमिश का एपिक है। सुमेरी लोगों के अंदर उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। इजिप्शियन मैंने आपको बताए थे सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस जिनको यहोवा परमेश्वर ने जिनका न्याय किया 10 बवाएं भेज के। सुमेर में, अकेडियन में, कैनानाइट में, हाइटाइट में, गिर्गशाइट्स में, रोमन कल्चर के अंदर, रोमन पैंथियोन के अंदर, ये सभी वो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। और ये कौन है? ये जेनेसिस चैप्टर 6 के हाइब्रिड्स हैं। हालेलुया। और आपको मालूम 2 किंग्स 23 अध्याय के 10 वचन में, दूसरा राजा 23 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा है? एंड ही डिफाइल्ड टोफिथ which is in the valley of the children of Hinnom, that no man might make his son or his daughter to pass through fire to Molech। तो क्या करते थे ये? मोलक देवता के एक बहुत बड़ा स्टैचू था, उसके हाथ ऐसे बड़े बड़े थे, वो हॉलो थे, और उसके पेट में आग की भट्टी जलती थी, और उसके हाथ ऐसे ऊपर उठे हुए थे ऐसे, और उसके हाथ में बच्चे को रखते थे, बच्चा हाथ के बीच टनल में से स्लाइड होके पेट में चला जाता था, जिंदा बच्चा जलाया जाता था मोलक के लिए। ये काम सुलेमान राजा ने किया, जो यहोवा की दृष्टि में सबसे घिनौना काम था। हालेलुया। प्रभु की ये वो नफाल्स हैं, गिराए हुए फॉलन एंजल्स हैं। हर संस्कृति में, हर देश में, हर कल्चर में आपको मिलेंगे, नाम अलग होंगे लेकिन ये वही हैं। बाइबल के अंदर शेर बंदे, आधे शेर हैं और आधे आदमी हैं, उनका जिक्र है। मैं आपको वचन देता हूँ, पढ़िए 2 सैमुएल, जल्दी से 2 सैमुएल निकालें और उसका आप निकालें 23 अध्याय, 2 सैमुएल का 23 अध्याय। ये आधे शेर हैं, टांगे आदमियों जैसी हैं, हाथ भी, लेकिन बाकी सब शेर की तरह हैं। ये हाइब्रिड हैं, शेर के सीड को बीच में मिक्स किया गया है। ये देखें शेरों के साथ, शेरनियों के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया नफाल्स ने। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 सैमुएल 23 के 20 वचन में, एंड बनाया द सन ऑफ जेहोआडा द सन ऑफ वेलियंट मैन ऑफ केबजील हु हैड डन मैनी एक्ट्स, ही स्लू 2 लायन लाइक मैन ऑफ मोआब, ही वेंट डाउन ऑल्सो एंड स्लू ए लायन इन द मिड्स ऑफ द पिट इन द टाइम ऑफ स्नो। ये जो लायन लाइक मैन हैं, ये कौन है? यहां पे जो वर्ड एरियल नहीं है प्रॉपर, एरियल के आगे एक और कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। ये हाइब्रिड हैं, पार्टली आधे इंसान हैं और ये आधे शेर हैं। हालेलुया। आप कई लेजेंड के अंदर पढ़ते हैं, वो जो स्पिंक्स देखा आपने, गीज़ा के पिरामिड के पास एक स्पिंक्स है, वो अलग सब्जेक्ट है। खैर, वो पूरा मेज़ोरात की कहानी है, यीशु मसीह की कहानी है। वो विर्गो और लियो 2 कॉन्स्टलेशन हैं। ये जो मेज़ोरात है ऊपर, जिसके विषय में 38 चैप्टर जोब की पुस्तक उसके 31 वचन में लिखा है। मेज़ोरात, जिसे लोगों ने हाईजैक करके राशिफल बनाया है, लेकिन ये यहोवा की ओर से है। इसे जाडे कहा गया हिब्रू में, जाडे, कौंसल, डिवाइन कौंसल। ये जो ऊपर ऐसे प्लानिटरी सिस्टम है, 12 हाउसेज हैं, उन 12 हाउसेज के बीच में से सूर्य घूमता है, 365 साल में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ये जो 12 घर हैं ऊपर, ये यकूब के 12 बेटे हैं। उस पिरामिड के, वहाँ पिरामिड में जो स्पिंक्स है, उसमें एक क्या है? विर्गो कॉन्स्टलेशन है और एक लियो है। विर्गो कौन है? 12 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में स्त्री है, वो इसराइल, जो किसे जन्म देती है? मसीह को जन्म देती है। विर्गो जो ये जो मेज़ोरात है, जिसे ज़ोडियक बोलते हैं, उसके 4 कार्डिनल पॉइंट हैं। जो फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट है वो है विर्गो, जो इस तरफ लास्ट कार्डिनल पॉइंट है वो है लियो। पहला है विर्गो। विर्गो क्या है? एक कुआरी है जिसने बच्चा उठाया है। और लियो कौन है? सिंह, शेर। पहले वो कुआरी की कोख से आता है, अब वो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर बन के आएगा। दैट इज मेज़ोरात ज़ोडियक। इसे अंधेरे के लोग चोरी करके ले गए और वो अपना बताते हैं, लेकिन ये यहोवा के कलाम में है मेज़ोरात।
हालेलुया। और इसे यहोवा ने बनाया है। ये यहोवा का सिग्नल सिस्टम है, हार्बिंजर्स हैं, ये बिल बोर्ड्स हैं यहोवा के पृथ्वी को मैसेज देने के लिए। हालेलुया। खैर आज उधर सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आप पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल 23 अध्याय का 20 वचन, बिनाया नाम का ये एक बहुत ज़बरदस्त सूरमा बंदा है। हालेलुया। पहला इतिहास उसके 11 अध्याय के पहले वचन में भी आप पढ़ सकते हैं। जो आधे शेर हैं आधे पुरुष हैं, उनको इन्होंने मारा है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ लीजिएगा, आप लिख लीजिए, फिर आप पढ़ लेना। दूसरा सैमुएल 23 अध्याय का 8 वचन। दूसरा सैमुएल 23 अध्याय का 8। ये वो शूरवीर हैं जिन्होंने हाइब्रिड को मारा है। अब एक और वचन आपको देना चाहता हूँ, पढ़िए मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक 34 अध्याय का 14 वचन। यशाया 34 का 14। यहाँ पे लिखा था, वाइल्ड बीस्ट ऑफ द डेजर्ट shall also meet with the wild beast of the island, and the satyr shall cry to his fellow. The screech owl also shall rest there and find for herself a place to rest. ये एक क्रीचर है जिसका नाम है सेटर। क्या नाम है? SATYR। हिंदी में पढ़ें आप क्या लिखा है इसके विषय में। सेटर यहाँ पे वर्ड है, SATYR, सेटर। जशाया 34 के 14 में, और जशाया 13 का 21 में भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बट वाइल्ड बीस्ट ऑफ द डेजर्ट शैल लाई देयर, एंड देयर हाउस शैल बी फुल ऑफ डोलफुल क्रीचर, एंड आउल्स शैल ड्वेल देयर, एंड द सेटर शैल डांस देयर। ये कौन से क्रीचर्स हैं भाई और बहनों? SATYR। यशाया 34 के 14 में और यशाया 13 के 21 में ये हाइब्रिड हैं। सेटर के लिए हिब्रू वर्ड जो सेटर है वो आपको मिलेगा 8163 हिब्रू में, H8163 हिब्रू लेक्सिकन में। इसका मीनिंग है डेवल ऑल्सो हैज हेयरी, कि हेयरी डेवल है जो, फ्रॉम सार मीनिंग हॉरेबल, पीपल यूज टू गेट अफ्रेड। एक हेयरी डीमन है, लिटरल है, सिर्फ स्पिरिट नहीं है, फिजिकल बॉडी में है। कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ सेटर, हाफ मैन एंड हाफ गोट, द अपर हाफ बीइंग दैट ऑफ अ मैन विद हॉर्न एंड 2 legs लाइक गोट, होप्स एज फीट। ये ग्रीक मिथोलॉजी में डेमी गॉड है, पान, जो मैंने आपको बताया, जो हरमन पहाड़ है जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को लेके गया था, और यीशु मसीह उस हरमन पहाड़ को चुनौती दे रहा है जहाँ पे ये वॉचर उतरे थे 200, जिन्होंने स्त्रियों के साथ संबंध किया, जेनेसिस चैप्टर 6 में। और वो जो पहाड़ है वो 33 डिग्री लैटिट्यूड और 33 लॉन्गिट्यूड, जहाँ दोनों कटते हैं, वहाँ पे है वो जगह जहाँ पे वो वॉचर उतरे थे। और वो बकरे का फेस है, फेस ऑफ अ गोट। आप देख सकते हैं दान का कबीला जहाँ रहता था उस तरफ नॉर्दर्न इज़राइल में जाके इस हरमन पहाड़ को, और उस पहाड़ के नीचे एक केव है जिसे ग्रोटो ऑफ पान गॉड कहते हैं। पान एक देवता है ग्रीक मिथोलॉजी में, जो अंडरवर्ल्ड का देवता है, जो अंडरवर्ल्ड का वॉच कीपर है, वॉचर है। और वहाँ पे लोग बकरे की कुर्बानी फेंकते हैं। नीचे एक रिवर जाता है, अगर रिवर में ब्लड ना आए तो वो लोग समझते हैं कि वो पताल में चली गई कुर्बानी। हिनोम के साथ कनेक्ट करता है। हिनोम की वैली है जो यरूशलेम में, जहाँ पे वेस्ट फेंकते थे। गेहेना, जहन्नुम जिसे अरबिक में बोलते हैं लोग, गेहेनम हिब्रू वर्ड है। तो ये जो है मैंने आपको बताया, सेटायर जो है ये अलग अलग मिथोलॉजीज़ में आपको मिलते हैं। ये हाइब्रिड डीमंस हैं, ये सेक्सुअल परवर्जन के डीमंस हैं। सेक्सुअल कई लोगों को ड्रीम्स आते हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स, फैंटेसीज, ये गंदे क्रीचर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हालेलुया। अगर आप और इसका पढ़ेंगे तो कई मिथोलॉजीज़ में ये है कि ये एक डीमन है जो सेक्सुअल डीमन है, डेजर्ट्स के अंदर घूमता है और लोगों को सडूस करता है। कई लोगों के साथ मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थना की और इन गंदी आत्माओं को निकाला है। दे वुड come over women and some they will come in female form over some men। ये सटैनिक स्पिरिट्स हैं,
हाइब्रिड की। हालेलुया। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड के विषय में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। एक पढ़ें लेवी व्यवस्था 17 अध्याय का 7 वचन। यहाँ पे लिखा है, एंड दे शैल नो मोर ऑफर देयर सैक्रिफाइस अनटू डेवल्स आफ्टर whom they have gone whoring. This shall be a statute forever unto them throughout their generation. Leviticus 17 का 7। इन वर्ड को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है। आप माउंट सीर के विषय में अध्ययन कीजिए। माउंट सीर, वहाँ पे एक कौम रहती थी, होराइट कहा जाता था उन्हें। और माउंट सीर, वो सारे हाइब्रिड थे, रिच की तरह उनके बाल थे, रिच की बॉडी थी, ह्यूमन बीइंग थे। और जेनेसिस चैप्टर क्या कहते हैं, जेनेसिस चैप्टर 14 के अंदर एक बैटल होती है, 14 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, जिसके अंदर 5 राजे 4 राजों के साथ लड़ते हैं। उसके अंदर एक ह्यूमन आर्मी है और एक हाइब्रिड आर्मी है। उनको हिब्रू के अंदर जाके स्टडी करें उसके विषय में। तो इब्राहिम अपने 380 सोल्जर्स को लेके जाता है और उन्हें हरा देता है, क्योंकि वो लूत को गुलाम बना के ले गए थे। और उन सबको इब्राहिम छुड़ा के लाता है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर हाइब्रिड के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। हालेलुया। तो अगर आप एक वचन पढ़ेंगे, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये मैं फिर किसी समय आपको बता सकता हूँ इनके मीनिंग। जितने यहाँ पे ये जो वर्सेस आपने पढ़ी, आइजाया 34:14, 13:21, आप खुद इसका रिसर्च करें हिब्रू में जाके, तो आपको पता लगेगा कि ये हाइब्रिड्स हैं, डेमोनिक एंटिटीज़ हैं। जशाया 14 का 29 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, रिजॉइस नॉट दाउ होल पैलेस्टीना, because the rod of him that smote thee is broken, for out of the serpent's root shall come forth a cockatrice, and his fruit shall be fiery serpent. हिंदी में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। जशाया 14 का 29। ये क्या चीज़ है? कोकैट्रिस जो है एक क्रीचर है। ये कोई सिर्फ एनिमल नहीं है, ये एक हाइब्रिड है। कोकैट्रिस was believed to be two-legged serpent with head of a rooster. Others say a serpent produced from a cock's egg. मुर्गा तो अंडा नहीं देता, लेकिन मिथोलॉजी कहती है कि इसका आगे का जो हिस्सा है वो मुर्गे की तरह है, पीछे सांप की तरह है। ये जो ये यहाँ पे हिब्रू के अंदर जशाया 14 की 29 में दिया गया है। एनिमल वॉज एडेड एज द ट्रांसलेटर्स बैक इन 1611 नेवर हैड ए वर्ड इन इंग्लिश टू सूट। ट्रांसलेटर्स को पता नहीं था कि किस वर्ड के साथ इसे रिप्लेस किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए अप्रोप्रिएट वर्ड। द वर्ड सिफा, हिब्रू वर्ड है सिफा, TSEPHA, सिफा, टी साइलेंट है, H6848 and has been translated in modern translations as adder, viper, similar to, जैसे कि एक और गलत ट्रांसलेशन है, बाइबल में एक वर्ड आता है जिसे आप मिथिकल क्रीचर कहते हैं, यूनिकॉर्न, जिसके यहाँ पे 2 सिंग हैं, वो हवा में भी उड़ता है। तो लोगों ने सोचा, ट्रांसलेटर ने सोचा कि मिथोलॉजिकल बातें हैं, मिथ हैं अन्य अन्य कल्चर्स की, तो उन्होंने ऑक्स कर दिया, लेकिन ये रियल थे क्रीचर्स। ये सब जेनेसिस चैप्टर 6 में हाइब्रिडाइजेशन करके पैदा किए गए। शैतान यहोवा की सारी सृष्टि को करप्ट कर रहा था, दूषित कर रहा था, ताकि जानवरों के अंदर पवित्र डीएनए ना रहे, जो सही डीएनए, वनस्पति के अंदर सही डीएनए ना रहे, ताकि समुद्र के जीवों के अंदर सही डीएनए ना रहे, आकाश के पंछियों के अंदर सही डीएनए ना रहे, और मनुष्य का सही डीएनए भी करप्ट हो जाए। किस लिए? ताकि मसीह जगत में ना आ सके। प्रभु ने कहा था, तेरा बीज शैतान के बीज के सर को कुचलेगा। हालेलुया। तो ये फ्लाइंग सरपेंट है, कोकैट्रिस, जिसके विषय में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं की गई। हालेलुया। तो वचन में मैं आपको और बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस दे सकता हूँ। पढ़िए एक मेरे साथ, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 4, दूसरा पतरस 2 अध्याय का 4 वचन। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा, इफ गॉड स्पेयर्ड नॉट द एंजल्स दैट सिन्ड, परमेश्वर ने उन एगलॉस को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, बट कास्ट देम डाउन टू हेल, नरक में फेंका है,
एंड डिलीवर्ड देम टू चेन्स ऑफ डार्कनेस टू बी रिजर्व्ड अन टू जजमेंट। जजमेंट के दिन तक उनको परमेश्वर ने रिजर्व करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम, ये तो मैंने आपको एंशंट हाइब्रिड बताए बाइबल में, अभी मॉडर्न हाइब्रिड है, ट्रांसह्यूमनिज्म, किमेराज। बहुत से आप रिसर्च कर सकते हैं, पिग के साथ एक्सपेरिमेंट करके, लायन के साथ एक्सपेरिमेंट, जैकाल के साथ एक्सपेरिमेंट करके, ज़ीब्रा, कईयों के डीएनए का फ्यूजन करके इंसान के डीएनए के साथ कई चीज़ें जेनेटिकली मैनिपुलेट की हैं। आपको मालूम ये वायरसेस क्यों आ रहे हैं ये पृथ्वी के ऊपर? ये सभी इंसान की जेनेटिक मैनिपुलेशन का। बंदा परमेश्वर की पवित्र सृष्टि को गंदा कर रहा है, इसलिए पृथ्वी के ऊपर श्राप आ रहा है। क्या आ रहा है? श्राप आ रहा है। आपको मालूम, यीशु मसीह क्रूस पे उसी खोपड़ी के ऊपर उसका क्रूस गाड़ा गया, नफालीमों के बीज का। हालेलुया। आपको मालूम, ओग बशान का जो राजा था वो नफलीम था। पढ़ लें आप, मैं आपको कुछ वचन देता हूं, आप खुद पढ़िएगा। राइट डाउन दीज स्क्रिप्चर्स। ओग किंग ऑफ बशान वॉज अ रफाइम। नफलीम के बाद जो आगे डीएनए क्रॉस ब्रीड होता गया, उसके नाम बदलते गए। नफलीमों में से निकला है रफाइम, शडीम्स। हिब्रू में अलग अलग ये वर्ड्स हैं। हालेलुया। शडीम्स, रफाइम्स, नफलीम, गिब्रीम, these are all different Hebrew words in the original text, लेकिन इनका सही ट्रांसलेशन नहीं किया गया। हालेलुया। पढ़ें आप वचन, पर लिख लीजिए, आप खुद पढ़ेंगे इन वचन को। सबसे पहले लिखिए उत्पत्ति 14:5 में इनका जिक्र है। फिर आप पढ़ें यहोशू 12:4। मैं पढ़ ही देता हूँ। जाशुआ, यहोशू 12 अध्याय उसका 4 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। एंड द कोस्ट ऑफ ओग किंग ऑफ बशान विच वॉज ऑफ द रेमिनेंट ऑफ द जायंट्स दैट ड्वेल्ट इन अश्तरथ एंड इडरई। किसका बीज है ये राजा? ये राजा किसका बीज है? क्या लिखा है यहाँ पे? रेमिनेंट ऑफ द जायंट्स, उन दैंतों का। आपको मालूम, हर कल्चर में, हर संस्कृति में, हर देश में, हर धर्म के अंदर ये पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें आप सिर्फ मिथोलॉजी मानते हो, लेकिन ये रियलिटी हैं, ये सच्ची बातें हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये, यीशु मसीह ने कहा ये दोबारा लौट के आ रहे हैं। वही टाइम दोबारा लौट के आ रहा है। और आपको मालूम, रोमन कैथोलिक चर्च क्या प्रमोट कर रही है कि एलियंस आ रहे हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने वेटिकन में अपनी पर्सनल एक टेलीस्कोप है, जैसे हबल टेलीस्कोप है वैसा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टेलीस्कोप रखा हुआ उन्होंने, और उसका नाम उन्होंने रखा लूसीफर। और कई पोप तो ये भी क्लेम किए हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कई एलियंस को, उनका अब मॉडर्न नाम है एलियन, ये नाम थे उनके नफलीम, गिब्रीम, रफ़ीम, जुज़ुईम, मोईम, ये सारे नाम हैं ग्रीक हिब्रू के अंदर। लेकिन अब ये सब लौट कर आ रहे हैं। कब? इस टाइम पे। वचन में लिखा रफ़ाइमों की रेजरेक्शन नहीं है, बट वो डीमंस हैं, और फॉरएवर वो लेक ऑफ फायर में बर्न होंगे, खत्म नहीं होंगे, एनाइलेट नहीं होंगे, इटर्नल एंटिटीज हैं। कहाँ दुख भोगेंगे? लेक ऑफ फायर में जाके। तो पढ़ लीजिएगा आप यहोशू 12:4, यहोशू 17 का एक वचन और आपको देना चाहता हूँ, यहोशू 17:15, यहोशू 17 उसका 15। एंड जाशुआ आंसर्ड देम, इफ दाउ बी अ ग्रेट पीपल, देन गेट दी अप टू वुड कंट्री एंड कट डाउन फॉर दाई सेल्फ देयर इन द लैंड ऑफ पेराजाइट ऑफ द जायंट, इफ माउंट इफ्राइम बी टू नैरो फॉर दी। कौन से लोग हैं ये? पेराजाइट्स हैं, पेराजीन्स हैं। पूरी की पूरी कनान की धरती नफलीमों से भरी थी। ये धरती वो है जिसकी वाचा 15 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में यहोवा ने बांधी इब्राहिम के साथ कि तुझे तेरी औलाद को दूंगा। तो शैतान ने अपना बीज बिठा दिया वहाँ पे ताकि इज़राइल ना यहाँ पे आ सके, क्योंकि इज़राइल के द्वारा मसीह ने आना है। हालेलुया।
यीशु मसीह आपको मालूम यहूदियों का राजा है, खुद यहूदी है, वो पैदा हुआ यहूदियों का राजा, वो जिया यहूदियों का राजा। सारे उसके जीवन काल में यही बहस हुई, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने पिलातुस से कहा, तूने खुद कह दिया। फिर उसकी क्रूस के ऊपर लिख के 3 भाषा में लगाया गया था, हिब्रू, ग्रीक और लैटिन में। लैटिन में आपको मालूम ईसस नैज़रेन रेक्स यूडीमिया INRI लिखा होता है। एक भाई मेरे संग गए, नए परिवार से थे, प्रभु में आगे, पूछते हैं ब्रदर मेरे को सब कुछ समझ आया, ये इनरी नहीं समझ आया। इनरी क्या होता है? INRI लिखा होता है ना, वो लैटिन है, उसकी फुल फॉर्म है, सुन लीजिए, ईसस नैज़रेन रेक्स यूडीमिया, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। हालेलुया। तीनों लैंग्वेज में लिखवा दिया था, जबकि यहूदी बहस कर रहे थे। ऐसा नहीं ये बोल लिखो कि वो कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। वो सचमुच यहूदियों का राजा है। वो पैदा हुआ यहूदियों का राजा, पैदा होने से पहले यहूदियों का राजा था। वो पृथ्वी पे रहा, वो मरा यहूदियों का राजा, वो आ रहा है यहूदियों का राजा। इसलिए चेले उससे पूछते हैं प्रेरितों के काम पहले अध्याय में, क्या तू इज़राइल के राज्य को अभी बहाल करेगा? तो जो कनान है वो पूरा नफलीमों से भरा है, शैतानी गंदी ब्रीड के साथ भरा हुआ, वहाँ उनका बीज है। और ये गाथ, गोल गाथा, गाथ का गोलायत ऑफ गाथ, उसकी खोपड़ी दबाई गई थी। यीशु मसीह उसका नाश करने आया है, नफलीमों के बीज का नाश करता अपने लहू के द्वारा, हाइब्रिड का। आपको मालूम दानियल नबी की पुस्तक में क्या लिखा है? दानियल एक दर्शन है अलौकिक बाइबल के अंदर। एक मूर्ति है, सोना, चांदी, पीतल और लोहा की टांगें, और पैर कैसे हैं? लोहे और मिट्टी के। और एक चट्टान आती है, चट्टान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और आपको मालूम वो चट्टान कहाँ टकराती है? पाँव जो हैं वो मिट्टी और लोहे के मिक्स हैं, हाइब्रिड। आखिरी जो राज्य आ रहा है, आ गया है अभी, आप उसकी डेवड़ी पे खड़े हो उस राज्य की। अभी तैयारी सब हो रही है उसी राज्य की। ये हाइब्रिड किंगडम है। अभी आप देखते हैं चारों तरफ हाइब्रिड 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 कारें, हाइब्रिड गाड़ियाँ, हर चीज़ हाइब्रिड हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन को कितना इजी बना दिया गया। सब्जियों के अंदर हाइब्रिड कर दिया गया, फलों के अंदर हाइब्रिड कर दिया गया, अनाज के अंदर हाइब्रिड कर दिया गया, और इंसानों के बीज के अंदर सब कुछ हाइब्रिड कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। वो आखिरी जो किंगडम है वो हाइब्रिड है, रिवाइव्ड रोम जिसे कहा जाता है, पाँव। और आपको मालूम यीशु मसीह जो चट्टान है वो किसके संग टकराता है? टांगों के संग नहीं टकराया, वो रोमन एम्पायर थी। पीतल के संग नहीं टकराया, ब्रास के साथ, वो ग्रीक एम्पायर थी। चांदी के संग नहीं टकराया, मीडो पर्शियन एम्पायर थी। सोना के संग नहीं टकराया, वो बेबीलोनियन एम्पायर थी। वो टकराता किसके साथ है? पाँव के साथ, हाइब्रिड। दिस इज द हाइब्रिड एज कमिंग। You are sitting on the threshold of the hybrid age. We are very much on the threshold of the hybrid age, and that rock is coming to strike and bring down. ये जो स्टैच्यू है ये दुनिया की सल्तनतें हैं, बादशाहियाँ हैं, दुनिया की हुकूमतें हैं, पूरी दुनिया का निज़ाम है। ये है ह्यूमन गवर्नमेंट, मनुष्य का, इंसान की बादशाही है। और इंसान की बादशाही को एंड में कौन ओवरटेक कर लेता है? हाइब्रिड, एंटी क्राइस्ट। हाइब्रिड एंटी क्राइस्ट, वो आने वाला है। दुनिया में समस्याएं इतनी बढ़ेंगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सियासतदानों के पास हल नहीं होगा। जैसे वायरस, ऐसी बीमारियां, अकाल पड़ जाएंगे। पॉलिटिकल, रेशियल इतने डिवाइड हो जाएंगे पृथ्वी के ऊपर, लोगों की बाउंड्री की, अलग अलग नेशंस की लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो वो आएगा एक बंदा, कैरिस्मेटिक होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत बुद्धिजीवी होगा, सारी दुनिया को इकट्ठा कर लेगा ऐसे, और सारी दुनिया के मसले सुलटा देगा। उसको यहूदी भी कबूल करेंगे। वो मादी होगा किसी के लिए मसाया होगा, किसी के लिए मैत्रिया होगा, किसी के लिए कल्कि अवतार होगा। सब उसके अंदर अपना सब कुछ देखने लगेंगे और वो आके सबको भरमाएगा। उसके आने से पहले हाइब्रिड दुनिया हो जाएगी,
क्योंकि वो हाइब्रिड दुनिया के संग मसीह टकराएगा, हालेलुया, नफालों की दुनिया के साथ। तो भाई और बहनों, आपको मालूम ये हाइब्रिड कहाँ कहाँ हो रहा है? सब जगह हो रहा है। चर्च के अंदर हाइब्रिड टीचिंग दे रहे हैं झूठे पादरी, झूठे नबी, झूठे प्रेरित, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं कलाम के साथ। कितने कल्ट, हाइपर ग्रेस थियोलॉजी आई सिंगापुर की तरफ से, यूएस की तरफ से। कल्ट आया, प्रॉस्पेरिटी कल्ट। प्रॉस्पेरिटी बाइबल में है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहीं भी नहीं है। आपको मालूम बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है एक पापी व्यक्ति जब तौबा करता है, एक गुनहगार जब तौबा करता है और खुदावंद की तरफ मुड़ता है, तो हेवन के अंदर सेलिब्रेशन होती है। कब होती है? जब नीचे मनाद खुदा के खादम प्रचार करते हैं तौबा का, कि तौबा करो और खुदावंद की ओर मुड़ो, तो हेवन सेलिब्रेट करता है। लेकिन उन्होंने तो किया ही नहीं। इन्होंने तो और ही तरफ खींच दिया, पानी की शीशियाँ, तेल की शीशियाँ, कपड़े के ऊपर प्रार्थना, मिट्टी ले लो, मिट्टी खा लो, सब चीज़ों की कमर्शियलाइजेशन कर दिया। ये सच्चा कलाम, हालेलुया, सच्चे कलाम की ओर मुड़ेगी दुनिया। क्या लिखा है इसके अंदर? इसकी ओर इंसान खुलासा क्या करता है? इसलिए मैं आपको हिब्रू वर्ड देता हूँ, ग्रीक वर्ड देता हूँ, लैटिन टेक्स्ट देता हूँ, मैं आपको ओरिजिनल लिखते बताता हूँ क्या क्या लिखा है, हिस्ट्री बताता हूँ, अर्ली चर्च फादर की टीचिंग बताता हूँ, ताकि क्या हो, होल काउंसिल ऑफ गॉड। प्रेज पलूस कहता है मैंने तुम्हें परमेश्वर की पूरी मनसा सिखाई। इंग्लिश वर्ड है द आई टॉट यू द होल काउंसिल ऑफ गॉड। परमेश्वर की पूरी होल काउंसिल को टीच करना है। सिर्फ एक हीलिंग को नहीं उठा लेना, डिलीवरेंस को नहीं उठा लेना, प्रोफेसी को नहीं उठा लेना, सिर्फ एक गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट को नहीं उठा लेना, एपोस्टोलिक रेफर्मेशन को नहीं उठा लेना, डोमिनियन थियोलॉजी को नहीं उठा लेना, सिर्फ एस्केटोलॉजिकल एस्पेक्ट को नहीं उठा लेना। पूरे के पूरे कलाम की समग्र शिक्षा ज़रूरी है हमारे मसीह जीवन के मुकम्मल विकास के लिए। वचन में लिखा है सो दैट अ मैन ऑफ गॉड माइट बी इक्विप्ड राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के कलाम को प्रॉपरली डिवाइड करना। हालेलुया। सीखे कलाम में से भाई और बहनों, हालेलुया, खुद अध्ययन करें। हालेलुया। आने वाले टाइम में प्रभु चाहेंगे तो हम ऑनलाइन ऐसे बाइबल टीचिंग सेशंस, बाइबल स्कूल शॉर्ट टर्म चलाएंगे, जिसमें लोगों को पता लगे कि प्रभु का कलाम क्या कहता है। प्रभु कहता है अंत के दिन ऐसे होंगे जैसे नूह के दिन थे। आपको मालूम नूह के लिए क्या लिखा है? वहाँ लिखा है वो अपनी पूरी पीढ़ी में, नूह अपनी पूरी पीढ़ी में पवित्र था, धर्मी था, लिखा है। Noah was perfect in his entire generation. That's what the word says. The word for generation is toldoth. It's talking about the genealogy of Noah. And he was perfect. The Hebrew word is tamim, which means Noah's DNA was not corrupted by the Nephilims. Noah's DNA was pure. नूह का DNA पवित्र था, इसलिए नूह को परमेश्वर ने कश्ती बनाने को कहा। इसलिए नूह और नूह का घराना बच गए, क्योंकि नूह का DNA कंटेमिनेट नहीं था। उन सबको परमेश्वर ने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो रिडीम नहीं हो सकते थे। जितने मनुष्यों के अंदर शैतानी बीज चला गया था, दे वर बियॉन्ड रिडेम्पशन। गॉड कुडंट हैव रिडीम्ड देम बिकॉज दे डिड नॉट कैरी द ओरिजिनल जीनोम्स. The DNA was altered, the DNA was resequenced, everything was edited. They had become mongrel race, they had become hybrids, they were not original humans. Redemption is only for the original humans. That is why Bible says Satan is coming. Genesis chapter 13-14 पढ़ लें. He's coming with चिप लेके आ रहा है DNA को ऑल्टर करने के लिए, ताकि लोग स्वर्ग में ना जा सकें। तैयारी कर दी है उसकी। मिस्टर बिल गेट, हेनरी किसिंजर, रॉथचाइल्ड, ऑल द एलीट्स, इल्यूमिनाटीज, द फ्री मेसनरी एंड ऑल द टॉप ऑफ द पिरामिड, अनफिनिश्ड पिरामिड, दे आर आफ्टर दिस एजेंडा। तो शिक्षित हो जाएं वचन से भाई और बहनों। कलीसियाओं के अंदर नहीं पढ़ाया जा रहा ये सच्चा कलाम, वो अपने ही कोई अलग अलग प्रोग्राम्स में लगे हैं।
आपको मालूम कई चर्चेज अमेरिका में वो चाहती नहीं कि प्रोफेसी और ये सब बातें सिखाई जाएं, वो ये कहते हैं कि डाइवर्जन है। बहुत सी चर्चेज के अंदर दे डोंट इवन टच इट, बट दिस इज द बुक दैट इज हैपनिंग राइट नाउ बिफोर योर आईज। पढ़ें इसको, समझें, तैयार हो जाएं, इक्विप हो जाएं और दूसरों को तैयार कर सकें। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। इसके ऊपर और हम अध्ययन करेंगे। इसको अध्ययन करते करते हमें मे बी विल हैव 30, 40, 50 sessions on this. We'll delve deeper into the Hebrew and Greek and look into the origin, and we'll study the historical books. We'll also study about the early church father, what they believed, original manuscripts, उसके अंदर क्या लिखा है। पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम को, हालेलुया, और भक्ति भाव के साथ, टूटे हृदय के साथ, पवित्र हृदय के साथ, ताकि केवल ये बड़ा नहीं करना, इसको भरना यहोवा के प्रकाश से। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज बहुत टाइम हो गया। सबको प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली नाम में सबको जय मसीह की। आमीन। शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे। जय यीशु मसीह की।